नंबर सिस्टम में कहाँ तक पढ़ाए थे? हम तो सब भुला गए। तुम लोग को कहाँ पढ़ाएं कहाँ नहीं पढ़ाएं, हमको याद दिलाओ। हाँ, क्वेश्चन दिए थे। क्या क्वेश्चन दिए थे? हाँ, क्या हुआ? टाइप 4 पढ़ा रहे थे। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा रहे थे शायद ना। देखो एक बार, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा रहे थे ना, उसका कंप्लीट हो गया था सारा बाइनोमियल थ्योरम? हाँ, सारा बना लिए थे। वेरी गुड, वाह। लाओ, टेलीग्राम में क्वेश्चन होगा, देखो वहाँ से निकालो क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन ये थे। कंडीशन याद है सबको? क्या था कंडीशन? ए का पावर n प्लस बी का पावर n, जहाँ n क्या हो? सम संख्या हो। तो वो ना तो a प्लस बी से कटता है ना a माइनस बी से कटता है। ये ना बताए थे? a का पावर n प्लस b का पावर n, जहाँ n क्या हो? विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, है ना? तो वो किससे कटता है बोलो? ओनली a प्लस बी से, a माइनस बी से नहीं कटता है। फिर a का पावर n माइनस बी का पावर n, ये वाला नहीं, a का पावर n माइनस बी का पावर n, जहाँ n क्या हो? सम संख्या। तो a प्लस बी से भी कटता है और a माइनस बी से भी कटता है। और a का पावर n माइनस बी का पावर n, जहाँ n क्या हो? विषम संख्या है, तो वो केवल a माइनस बी से कटता है, a प्लस बी से नहीं कटता। ये सारा क्लियर हो गया ना? यही कंडीशन से रिलेटेड हम आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे ना कि नहीं दिए थे? दिए थे। चलो आ जाओ, बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? बताओ जल्दी जल्दी। 10 नंबर नहीं बना है ना? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सभी लोग, आप लोग निकाल लो, ठीक है? डेट कहाँ का है? कितना डेट का है? ये 9 मई का है। कितना का है? 9 मई। 9 मई में देखो आपको एक PDF शेयर किए होंगे टेलीग्राम में, ठीक है? वो क्वेश्चन को सारा करना है आप लोगों को। क्लियर? चलो कौन सा नंबर बोली तू? 10 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? क्या बोला है यार? 55 का पावर 68 ही ना है? 55 का पावर 68 माइनस 20 का पावर कितना दिया है? 68, ये ना बोला है? बताओ ये किससे कटेगा? ये ना बोला है ये किससे कटेगा? ऑप्शन में क्या क्या दिया है बताइए? हाँ, नहीं नहीं 68 ही तो है। 68 है। अच्छा ये, हाँ ठीक, ये 58 का पावर 68 है ना? ऑप्शन में दिया है 47, बी में कितना दिया है? 23, सी में कितना दिया है? बोथ ए एंड बी, यही ना बोला है? बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। और डी में क्या दिया है? नॉन। बता इसको कौन बनाया? कोई इसको बनाया? कोई नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाए? बनाए? अच्छा बताओ, सिंपल क्वेश्चन है ना? नहीं सिंपल क्वेश्चन क्या है बताओ भाई? हमको पता है ना ये कौन सा फॉर्म में है? तो बोलोगे गुरुजी a का पावर n माइनस b का पावर n, जहां n क्या है बोलो? सम संख्या, इवन नंबर है। अरे है कि नहीं है? और अगर a का पावर n माइनस b का पावर n, जहां n अगर सम संख्या होता है तो a प्लस b से भी कटता है और a माइनस b से भी कटता है। बोलो कटता है कि नहीं कटता है? तो ये जो वैल्यू होगा ना वो a प्लस b, a का मान ही ना है, और b का a प्लस b मतलब कितना आएगा? 78। अरे 78 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा? और a माइनस b मतलब 38, 38 से भी ना कटेगा, 78 से भी कटेगा और 38 से भी कटेगा। अब चेक करो 78 और 38 का मल्टीपल कौन सा है? चेक करो इन दोनों से कौन कटता है? 23 का मल्टीपल है ये, हाँ 6 बार में। तो 23 6 जा कितना होगा? 3 6 18, 8 हाथ में आया 2, 3 दूना 6 और 2, नहीं कट रहा है ना? नहीं कट रहा है ना? ये 38 23 से कट रहा है क्या? ये 23 का मल्टीपल नहीं है, 47 का मल्टीपल है क्या? 47 का इकाई अंक चेक करो ना, यहाँ 7 है, यहाँ इकाई अंक 8 है ना? 7 चौके 28। तो अगर 47 चौके करेंगे तो नहीं आएगा, आएगा क्या? मतलब ये किसी से नहीं कट रहा है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी से ना नहीं कट रहा है, ये ना तो a प्लस बी से कट रहा है ना ही a माइनस बी से कट। बताओ आगे 15 में क्या दिया है? 15 नंबर में क्या है? ये तो बहुत आसान सवाल है। 15 में तो डायरेक्ट कंडीशन से सवाल है। 10 का पावर n माइनस 1 ही ना बोला है? 10 का पावर n माइनस 1 जो है वो किससे कटता है? 11 से। 11 से ना कटता है। तो बताओ n का मान क्या होगा? बताओ n का मान क्या होगा?
अगर n का मान हम सम संख्या रखें, इधर देखो 10 का पावर n है ना -1, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 10 का पावर n माइनस 1 का पावर n। अरे 1 का n करोगे तभी तो 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो ये a का पावर n माइनस b का पावर n फॉर्म है। अब हम n का मान तो दो ही चीज रख सकते हैं, या तो n का मान क्या रखेंगे सम, या तो n का मान क्या रखेंगे विषम। मतलब मेरा आंसर या तो सम वाला होगा या तो विषम वाला होगा, बाकी तो होगा ही नहीं आंसर। कंडीशन तो दो ही चीज में घूमते रहता है, सम पे और विषम पे। एक बात बताओ, अगर हम n का मान सम रख दें, n का मान क्या रख दें सम, तो बताओ a का पावर n माइनस b का पावर n, जहां n सम संख्या रहे तो किससे कटता है, किससे कटता है, a प्लस b से भी कटता है और a माइनस b से भी कटता है। अरे ही ना बताए थे, a प्लस b से भी कटता है, a प्लस b मतलब 10 प्लस 1 कितना 11, और a माइनस b 10 माइनस से कितना आएगा 9। अरे आएगा नहीं आएगा, आएगा। क्लियर हो रहा है ना। अब सवाल में आगे क्या बोला है, अगर हम n का मान क्या रखेंगे सम, अगर n का मान सम रखेंगे तो a प्लस b मतलब 10 11 से कटना चाहिए, 10 और 11 से भी कटना चाहिए 11, और 10 माइनस 1 9 भी कटना चाहिए। अगर हम n का मान विषम संख्या रखें, क्या रखें ऑड नंबर, अगर हम n का मान विषम संख्या रखेंगे तो क्या आएगा, ये केवल a माइनस b से भी कटेगा, a माइनस b मतलब किससे कटेगा 9 से। क्या 9 11 से कटता है, नहीं, तो n का मान विषम तो नहीं रख सकते, तो n का मान क्या रखेंगे सम। नहीं समझ रहे हो, सवाल बोला है कि n का मान क्या रखें, तो या तो सम रखेंगे या तो विषम रखेंगे। सवाल में ये बोला है कि n का मान क्या रखें कि ये 11 से कट जाए। तो अगर आप n का मान सम रखो तो भैया हम आप लोग को पढ़ाई नहीं थी क्या, a का पावर n माइनस b का पावर n, जहां n सम रहता है तो वो a माइनस b से भी कटता है और a प्लस b से भी कटता है, कटता है कि नहीं। अगर n का मान अगर आप सम रखोगे तो a माइनस b 10 माइनस 1 9 से भी कटेगा, और 10 प्लस 1 11 11 से कटता है कि नहीं कटता है। इसका मतलब n का मान क्या रखना पड़ेगा सम, विषम रखने पे तो कट भी नहीं करेगा, क्योंकि विषम रखने पे तो 9 आता है, और 9 11 से कटता है क्या, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा बोलिए, सम, इवन नंबर। ठीक है, और बोलो 11 नंबर, 11 नंबर देखिए क्या है, मिटा दे इसको, समझ में आया कैसे किए। ये कुछ सवाल नहीं थे, कंडीशन डायरेक्ट पूछ दिया था आपसे, बस a और b की जगह में वैल्यू दे दिया था और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर, मिटा दे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है, क्या बोला है 68 का पावर कितना है 68 माइनस 20 का पावर कितना है 68, यही ना बोला है। बोला ये किससे कटेगा, ऑप्शन में दिया है कितना 11, बी में कितना दिया है 29, सी में कितना दिया है ए एंड बी बोथ, और डी में कितना दिया है नन। इसको तो लोग बनाए, देखो a का पावर n माइनस बी का पावर n है, जहां n क्या है बोलो सम संख्या है, तो ये a माइनस बी से भी कटेगा और a प्लस बी से भी कटेगा। a माइनस बी मतलब 68 माइनस 20 कितना आएगा, घटाओ 48 से भी कटना चाहिए, और किससे कटना चाहिए a प्लस बी मतलब किससे कटना चाहिए 88। अब बताओ कौन दोनों से कटता है, तो अगर हम 11 को लेके चलें तो 11 इससे तो कटता है, लेकिन 11 इससे कटता है क्या, नहीं, तो ये आंसर तो नहीं होगा। होगा क्या 29 का चेक कर लेते हैं, 29 का बताओ, 29 2 जा कितना होगा, तो 58 हो जाएगा, फिर यही ना हो जाएगा, 29 2 जा तो 58 हो जाएगा, यही ना होगा भाई। तो ये तो देखो 29 को अगर हम लेके चलें तो 29 इससे कटता है, देखो 48 से कटता है 29। देखो इक्कीस से चेक करेंगे, यहाँ पे 9 है ना, यहाँ इकाई कितना लाना है 8। अगर हम 9 का 2 बार गुणा कर दें तो आ जाएगा इकाई अंक 8, लेकिन 29 दूना 48 नहीं होता है, 29 दूना कितना होता है 58। तो ये इससे नहीं कट रहा है ना, 88 कटेगा नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा ए, क्योंकि 11 तो कट रहा है ना 88 से, दोनों में से किसी से भी कटना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो या तो a माइनस बी से कटे या तो a प्लस बी से कटे। a माइनस बी मतलब आ रहा है 48, a प्लस बी मतलब कितना आ रहा है 88। क्लियर हो रहा है ना, दोनों में से या तो दोनों कटेगा या तो दोनों में से कोई एक कटेगा, तो दोनों तो नहीं कट रहा क्योंकि 29 कट ही नहीं रहा, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा ए। आंसर कितना दिया इसका समझ में आ रहा है ना। अरे यार आपका लोक लग गया। तो और बताओ कौन सा क्वेश्चन डाउट है, समझ में आ गई कैसे किए। जो क्लास नहीं किया है ना उस दिन का, किस दिन का, जब भी मेरा पहले का क्लास हुआ है, उसको हवा भी नहीं लग रहा होगा। क्लियर हो रहा है ना, और लगना भी नहीं चाहिए हवा। हवा लग रहा है तुम लोगों को, पंखा का हवा लग रहा है, इसका हवा नहीं लग रहा होगा। चलो और बताओ कौन सा में डाउट है 13, मिटा दे इसको, समझ में आया, ये नहीं आया तो पूछ लेना।
13 नंबर और 14 नंबर। देखिए 13 और 14, यार 13 तो अभी ना बताएं। देखो a का पावर n माइनस b का पावर n, ये किससे कटता है? a माइनस b से। तो बताओ a क्या रखें? बताओ, आसान तो है। क्या रखें? सम रखें, विषम रखें, क्या रखें? a का पावर n माइनस b का पावर n, जहां a ये हमेशा a माइनस b से कटेगा, हमेशा कटेगा बोला है। कब कटेगा बोलो? विषम रखने पे, सम रखने पे, कि प्राकृत रखने पे, कि अभाज्य रखने पे? हाँ बताओ क्या रखें? सम रखें कि विषम रखें कि क्या रखें? इसका ऑप्शन दिया है, n क्या होना चाहिए? आपको n के बारे में बोला है, तो सम होगा, बी ऑप्शन में विषम होगा, कि सी में वो होगा प्राकृत, प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर, और डी में क्या होगा? प्राइम, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। बताओ क्या होगा? अब मेरा बात को सुनो, अगर हम n का मान सम रख दें, n का मान क्या रख दें? सम, तो भी तो ये a माइनस बी से कटेगा, क्योंकि अगर n का मान सम रहता है तो ये a प्लस बी से भी कटता है और a माइनस बी से भी कटता है। तो a माइनस बी आया कि नहीं आया? आया ना। और अगर हम n का मान विषम रख दें, n का मान क्या रख दें? विषम, तो भी ये a माइनस बी से कटेगा। तो सम से भी कटेगा और विषम से भी कटेगा। अरे दोनों से कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन ऑप्शन में तो दोनों देवे नहीं किया है, सम का अलग ऑप्शन और विषम का अलग ऑप्शन। लेकिन अगर तुम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ढंग से पढ़े हो ना, तो तुमको पता होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़ाए थे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वो संख्या होता है जो 1 से चालू होता है, और 1 से चालू होने वाला जितना भी संख्या है वो सम भी होता है और विषम भी होता है कि नहीं होता है? तो इसके आंसर कौन सा होगा? प्राकृत संख्या, सी। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है तो जाओगे, और का नहीं समझ में आया? हाँ दोनों आ रहा है ना, तो प्राकृत संख्या में ही तो दोनों आता है, प्राइम का तो बात ही नहीं हो रहा है। प्राइम नंबर क्या होता है बताओ? तुम बताओ, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? भुला गई? जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। अच्छा, 1 से लेके 200 तक कितना अभाज्य संख्या है? बताओ। 1 से लेके 200 तक। हाँ कितना अभाज्य संख्या है? बताओ। 48। सही बोल रही है? 68 है 48, कंफ्यूज है जिंदगी में का? 46 की 48? 46 पक्का सही बोल रही है? नहीं रहो, पढ़ के आना। चलो और बताओ, कौन सा में डाउट है? क्यों बताएं? हम नहीं बताएंगे। चलो और बताओ आगे। 46 रटते रहो बैठ के, खा ले तुम लोग हैं। बताओ और किस में डाउट है? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना। और हाँ 20 पक्का 20 नंबर में डाउट है? आ जाओ 20 नंबर देखिए, प्रश्न क्रमांक 20 नंबर देखो भाई। देखो एगो चीज़ हम बताएं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ तो? हम तुम लोग को थोड़ा सा रिविजन कराते हैं, तो हमको तो कन्फ्यूज, अरे यार बार बार दब जाता है, लोके हो जाता है ये। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा इधर देखो 20 हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ? नंबर सिस्टम ना। देखो हम लोग अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं भाई। तुम लोग का तो अल्टरनेट क्लास होता है ना, अभी जो लोग का रेगुलर मैथ चलता है ना, वो लोग भी बेचारा लोग अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ रहा है, अंसा आ गया नंबर सिस्टम पढ़ के। लेकिन नंबर सिस्टम को हम लोग इतना डिटेल से पढ़ेंगे ना, क्योंकि नंबर सिस्टम एक बेसिक चैप्टर है, अगर उसको समझ गए तो पूरा का पूरा आसान लगेगा फिर तुम लोग को आगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम लोग बताओ क्या क्या पढ़ लिए? क्लासिफिकेशन पढ़ लिए पूरा, फिर क्या पढ़े? यूनिट डिजिट पूरा पढ़ लिए। याद आ रहा है कुछ कुछ कि टॉपिक को भुला गए? आ रहा है। डिविजिबिलिटी पढ़ लिए? पढ़ लिए। अब क्या पढ़ रहे हैं? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में भी हम कौन कौन सा टाइप पढ़ा दिया? टाइप 1 में क्या पढ़ाए थे? नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। टाइप 2 में क्या पढ़ाए थे? पावर बेस्ड पढ़ाए थे। टाइप 3 में क्या पढ़ाए थे? कैंसिलेशन लॉ पता है। टाइप 4 पढ़ रहे हैं, टाइप 4 में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, वो भी आज डाउट क्लास है। फिर टाइप 5 पढ़ेंगे, टाइप 6 पढ़ेंगे, टाइप 7 पढ़ेंगे, तब जाके रिमाइंडर थ्योरम खत्म होगा। उसके बाद अभी और भी बहुत टाइप है। क्या लगता है तुम लोग को? मजाक लगता है क्या? खैर कोई बात नहीं, अभी तुम लोग अपना माइंड में ये मत लेके चलो कि सिलेबस कब खत्म होगा, अभी तो शुरुआत है। बस अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको क्लियर करते चलो, ठीक है। आ जाओ 20 नंबर। अब इसका क्या करें हम? लीजिए आप, आपका अमानत लाओ, कोई तुम लोग मोबाइल लाओ। चलो देखो कौन सा नंबर डाउट है बताइए? हाँ 20 नंबर को सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अच्छा सवाल है। देखो
n इंटू एन प्लस वन, यही ना है, इंटू एन प्लस टू, यही ना है, n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू बोला है किससे कटता है, ये ना बोला है किससे कटेगा। n के बारे में बोला है कि n जो है ना वो प्राकृत संख्या है। क्या है बोलो? प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर है। n के बारे में बोल दिया भाई कि n एक नेचुरल नंबर है, तो बताओ n, n प्लस वन और n प्लस टू किससे कटेगा। यहां हिंदी वाला में मिस्टेक है, थोड़ा सा x नहीं है, वो क्या है, n है। क्या है? n। तो बताओ भाई किससे कटेगा। ऑप्शन में देखो 6 है, b में कितना है 8 है ना, c में कितना है 12 और d में कितना है 24। ये तो बहुत आसान सवाल है। अब बताओ n इंटू एन प्लस वन और n प्लस टू दिया है, बोला ये किससे कटेगा। लेकिन तुमको देखो ना n के बारे में बोल दिया है ना, n के बारे में क्या बोला है, n एक प्राकृत संख्या है। इसका मतलब हम n का मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो। अब हम लोग रखेंगे तो क्या रखें, आसाने को रखते हैं, 1 रख लेते हैं। अगर हम n का मान 1 रख ले भाई तो कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस 1 2 और यहाँ पे 2 प्लस 1 3, तो 3 दूना 6 एका 6 और 6 किससे कटता है, केवल 6 से कटता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, बात समझ में आ रहा है। n का मान पता है ना हम लोग को, n प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से चालू होता है। तो हम किसी को 2 भी रखेंगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन हम क्या रखें, आसाने को ना रखेंगे, 1 रख दिए, क्या दिक्कत है। आपका भी वही हालत है। और बताओ और कौन सा हमें डाउट है, और बताओ कौन सा हमें डाउट है। आगे नहीं बनाए, काहे नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए। इस गुस्ताखी का कारण आप बताइए, क्यों नहीं बनाए। हाँ नहीं बना। अच्छा अब बताओ तुम लोग कितना नंबर तक सब लोग डाउट बताए थे, 20 तक। अब 20 से लेके पूरा देखो 30 नंबर तक, बताओ कौन कौन सा सवाल पूछने नहीं बनेगा तुम लोग से। एक बार देख लो, जो नहीं बनने लायक है उसको पूछो जल्दी से। नंबर में क्या बोला है, 21 में बोला है, क्या बोला है, कुछ बोला है, n स्क्वायर माइनस n, फिर n प्लस 1, फिर n प्लस 2 और फिर n प्लस 3, यही ना बोला है। बोला ये किससे कटेगा बताओ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 35, बी में दिया है 40, सी में दिया है 45 और डी में कितना दिया है 50। बोला ये किससे कटेगा। n के बारे में कुछ नहीं बोला है, नहीं बोला है तो कोई बात नहीं, n को कुछ संख्या मान लेंगे, n को नेचुरल नंबर मान लेंगे। क्या बोलते हो, चलो बताओ क्या रखें हम, कुछ रख लें। देखो 1 नहीं रख सकते, अगर n का मान तुम 1 रखोगे ना भाई देखो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या बताएं, अगर आप n का मान 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और जीरो का किसी से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 0, और जीरो सबसे कटता है। अरे जीरो सबसे कटता है कि नहीं कटता है, तो उस हिसाब से हम आंसर नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, नहीं, तो अंदाजे नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 रख दें, और 2 रखेंगे। क्या बोलते हो, अगर n का मान क्या रख दे बोलो 2, आओ n का मान 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, n का मान 2 रखे ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, यहाँ पे 2 रखो, 2 और 1 कितना आ गया 3, और यहाँ पे 2 और 2 कितना आ गया 4, और 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 दूना 120 है ना या भाई, 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 दूना 120, और 120 का मल्टीपल कौन सा होता है 40। आंसर भी आएगा। समझ में आया, नहीं आया, 120 होगा। क्लियर हो गया। 1 क्यों नहीं रखे, 1 इसीलिए नहीं रखे क्योंकि 1 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, और 0 सबसे कटता है। हाँ अब n का मान 2 रखिए, 3 रखो, सब में आंसर आएगा। लेकिन हम जान के आसान रखेंगे ना, क्योंकि हम क्यों बड़ा रखें, कैलकुलेशन बड़ा करने के लिए। हाँ 3 रखने पे भी आएगा, बट मल्टीपल देखना पड़ेगा ना फिर। अब 3 रखो ना, जैसे 3 का स्क्वायर 9, देखो 3 रख के देखें, n का मान 3 रखो, देखो अब 120 आएगा नहीं, मल्टीपल देखना है हमको, ठीक है। अगर आप n का मान 3 रखो, इधर रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, अरे 6 ना होगा, यहाँ पे 3 रखो, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 3 6, ठीक है भाई। 6 छक 36, 5 चौके 20, और 36 और 20 कितना होगा 36 दूना 72, 720
अरे आएगा 720। अब देखो 720 का मल्टीपल कौन सा है, 40 को चेक करो, 40 720 से कटेगा, कैसे, इसको 40 से डिवाइड करो, 0 0 कटा ये, अरे कटा कि नहीं कटा, कितना बार कटेगा, 12 बार नहीं, 4 एका 4, कितना बचा, 3 4 18 बार में कटा, तो 40 का मल्टीपल ये भी तो है, अरे है कि नहीं है, तो इसलिए 40 आंसर आएगा। लेकिन हम छोटा देखेंगे तो हमको जल्दी मल्टीपल दिखाई देगा, बड़ा रखेंगे तो मल्टीपल देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना n का मान आप 2 रखना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रिवाइज करो ना, रिवाइज करोगे तो सब चीज़ सही रहेगा यार। देखो सब लोग अच्छा पढ़ाता है, सब लोग सेम ही पढ़ाता है, कोई टीचर अच्छा खराब नहीं होता, बस बात होता है कि जो मेहनत करता है उसका हो जाता है सिलेक्शन, जो मेहनत नहीं करता उसका सिलेक्शन नहीं होता। तुम खुद बताओ ना, रांची रहा, दिल्ली में रहा, कितना बड़ा बड़ा कोचिंग है, पढ़ाने वाला कितना बड़ा बड़ा टीचर है, एक क्लास में 500 600 लोग पढ़ाता है, का सबका सिलेक्शन होता है का, नहीं, कुछ लोग का ही सिलेक्शन होता है ना, कहा टीचर तो एक ही ना है, पढ़ाता तो सबको सेम ही रहेगा, लेकिन क्यों नहीं होता, वही है भाई। देखो स्टूडेंट का सक्सेस में हमेशा याद रखना 80% स्टूडेंट का खुद का मेहनत रहता है, टीचर का कंट्रीब्यूशन केवल 20% ही रहता है, ध्यान रखना, और वो रहता है कॉन्सेप्ट सिखाने में। जो बंदा अगर पूरा रिवीजन किया, पूरा मॉक टेस्ट लगाया, उसका मैथ अच्छा हो जाएगा, हर सब्जेक्ट बढ़िया होगा, ध्यान रखना, प्रैक्टिस पे ज़्यादा काम किया करो। चलो इसको मिटा दें, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ये तो सवाल बन सकता है आप लोग से यार। अच्छा रिमाइंडर पूछा है क्या, 59 का पावर कितना है, 17, ये रिमाइंडर थ्योरम सवाल है, 17 का पावर कितना है, 17, अब इसको किससे भाग देना है, 19 से, है ना बोला है, और बताना क्या है रिमाइंडर, कि भैया शेषफल कितना होगा, तो बता देंगे ना, क्या दिक्कत है। एक बात बताओ, ये कौन सा पैटर्न है, a का पावर n प्लस b का पावर n, अरे है कि नहीं है, a का पावर n प्लस b का पावर n, जहां n क्या है बोलो, विषम संख्या है, तो बताइए हमेशा a प्लस बी से कटेगा नहीं कटेगा, a प्लस बी मतलब 59 प्लस 17 कितना आएगा, 9 और 7 कितना हो गया, 16, 6 5 6 और 1 7, यही ना आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसी को 19 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0, रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि a का पावर n प्लस b का पावर n, जहां n अगर ओड नंबर है तो ये हमेशा a प्लस बी से कटता है, a प्लस बी कितना आ रहा है, 76, 76 19 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा नंबर था, 23, 26 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 26 नंबर, इस तरीके का क्वेश्चन तुम लोग को बुक में भी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करना है देखो बताते हैं, मिटा दे इसको, देखो 26 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, क्या है 26 में, हाँ 5 का पावर 99, यही ना है, प्लस 5 का पावर 98, प्लस 5 का पावर 97, प्लस 5 का पावर कितना है 96, यही ना है, बोला है कि ये किससे कटेगा बताओ, ठीक है, ऑप्शन दिया है आपके सामने 35 है ना, बी में कितना दिया है 31, सी में कितना दिया है, और डी में दिया है 39, किससे कटेगा। देखो यार अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है ना, अब इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व करने सीखेंगे ना, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आराम से पता कर लेंगे। एक बार बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ तो, किसी को कोई आइडिया कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है क्या इन तीनों में, कॉमन निकालने जानते हो, कॉमन जो सब में रहता है उसी को ना कॉमन निकालते हैं, बताओ तीनों में कॉमन कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 5 का पावर 96, नहीं है कॉमन, सब में से 5 का पावर 96 को बाहर निकाल दो, अगर यहां में से 5, यहां पावर 5 का पावर 99 है ना, 5 का पावर 99 में से 5 का पावर 96 निकल गया, तो बताओ कितना बचा, 5 का पावर 3, अरे बचा 5 का पावर 3 है ना बचा, हाँ यहां बताओ कितना बचेगा, 5 का पावर 2 बचेगा, यहां पर कितना बचेगा, 5 का पावर 1, अरे तो पूरे निकल गया, इसका मतलब यहां 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, कितना बचेगा बोलो 1, क्लियर हो गया ना यहां तक। अब इसको जब अगर हम और सोल्व करें भाई, तो 5 का पावर 96, इसको सोल्व करो, 5 का पावर 3 कितना होता है 125,
और 125 होगा 5 25 25 25 125। 5 का पावर 2 कितना होता है 25, 125 और 25 कितना होगा 150, और इधर का 5 और 1 6, तो कितना हो गया 156। अरे होगा नहीं होगा 156। क्लियर हो रहा है ना। अब देख लो कि कौन सा इसका मल्टीपल है यार। 156 है 156, ठीक है। 156 किसका मल्टीपल होगा। क्लियर हो रहा है ना। तो देख लेंगे क्या दिक्कत है। नहीं नहीं नहीं, चेक कर लो ना इसको। 156 अगर हमको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। तो अगर हम देखें 31 का मल्टीपल, तो 31 छक कितना होगा 6 का 6 186 होगा, ठीक है। 78 को गुना करेंगे 2 बार में तो आ जाएगा ना सर 156। 78 को, तो 78 क्यों देखेंगे, इसमें से ना देखना है किसका मल्टीपल है। देखो किसका मल्टीपल आ रहा है, 37 का। 7 या के 7 चौकट्ठा 7 5 35, 7 6 42, 7 8 56, 37 8 कितना होता है 39 पे होगा। 39 पे हो रहा है। 39 क्या कितना बार में 39 चौके, 39 को 4 से गुणा करो, 9 चौके 36 के 6, हाथ में आया 3, 4 तिया 12 और 3 15 आ रहा है। इसका मतलब किसका मल्टीपल है 39 का, ठीक है। तो ये 39 से कटेगा, डी ऑप्शन, ठीक है। ऐसे चेक कर लेना। इसका मतलब 156 को हम 39 गुणा क्या लिख सकते हैं 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 39 दिख रहा है ना, इसका मतलब किससे कटेगा 39 से। इधर देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 बता रहे, 29 नहीं बता रहे, 30 बता रहे हैं ना। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो 30 नंबर में क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बोला है 3 का पावर कितना है बोलो 65, प्लस 3 का पावर, अरे 65 है का, 3 का पावर कितना है 65 है नहीं, 3 का पावर 65, 3 का पावर 65। क्लियर हो रहा है ना। 30 नंबर ना गलत है क्वेश्चन। पावर सेम होना चाहिए सबका, पावर क्या होना चाहिए सेम। क्लियर हो रहा है ना। या तो सबका पावर 65 होगा, या तो सबका पावर 62 होगा, या तो सबका पावर 60 होगा। अब क्या होगा हमको नहीं पता, आंसर के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। 65 मान के चलते हैं ना। देखो 3 का पावर 65, 3 का पावर 65, यहाँ भी क्या है 3 का पावर 65। देखो एक्चुअली में जो क्वेश्चन दिया वो कितना दिया बता रहे हैं, 2 का पावर 62 प्लस कितना है 2 का पावर 62, यही ना है। अरे यार इतना लंबा क्वेश्चन है ना। और इधर कितना दिया है, इधर दिया 5 का पावर 60 प्लस 5 का पावर 60 प्लस 5 का पावर 60, ठीक है। क्या को है यार, काहे इतना परेशान करता है आदमी लोग को, ये है ना भाई। ये किसके बराबर है 30 का पावर x के, है ना बोला है। तो आपको x का मान बताना है। किसका मान बताना है x का। बताओ कैसे करेंगे। देखो सब में कुछ नहीं हो तो गुणा है, क्या है बोलो गुणा। कैसे करेंगे बताओ। देखो 3 का पावर 65, 3 का पावर 65, 3 का पावर 65 3 बार है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 3 का पावर 65 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखो इधर, अरे यार 2 प्लस 2 प्लस 2, 3 बार अगर 2 होता है तो तुम इसी को क्या लिखते हो 2 इंटू 3, अरे 3 बार ना 2 है 6 आया कि नहीं आया, और जोड़ोगे तो भी तो 6 ही आएगा। तो इसीलिए हम इसको ऐसा लिख दिए 3 का पावर 65 3 बार है ना, तो 3 इंटू 3 का पावर 65 लिख दिए। चलो इंटू ये इसका वैल्यू देखो ये है 3 इंटू 3 का पावर 65। अब बीच में क्या है इंटू, तो इंटू डाल दिए। इसका बता क्या लिखेंगे इसको, तो 2 इंटू 2 का पावर 62, अरे 2 बार है ना, तो 2 इंटू 2 का पावर 62। इसको बताओ क्या लिखेंगे 5 बार है ना, तो 5 इंटू 5 का पावर 60, है ना है। अब ये किसके बराबर है 30 का पावर x के, बोलो भाई कि नहीं है 30 का पावर x के बराबर है। अब हम लोग को अच्छे से पता है, तुम लोग फॉर्मूला बचपन में पढ़े होगे, a का पावर n इंटू a का पावर m बराबर होता है a का पावर n प्लस m, होता है ना। अगर कभी भी बेस सेम रहे तो पावर जुड़ता है। अब बताओ यहां पर बेस सेम है, पावर जुड़ेगा, तो ये 3 का पावर कितना होगा बोलो 66 होगा। बताओ ये 2 का पावर कितना होगा बोलो 63, यही ना होगा।
और ये बताओ 5 का पावर कितना होगा, बोलो 61। ये किसके बराबर होगा, बोलो 30 का पावर x के। बोलो होगा नहीं होगा, 30 का पावर x के। जरा ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या दिया बताओ, ऑप्शन में कितना दिया है 60, बी में 61, सी में कितना दिया है 62 और डी में 62.5 ये दिया है। चलो ठीक है, हालांकि इसका जो सवाल ही सवाल गलत है। अब हम देखो सवाल को करेक्ट कर रहे हैं। पता है इसका पावर ना कितना था होगा 61। इसका आंसर कौन सा है, देखो बी ऑप्शन है क्या, बी है ना 61। सवाल क्यों गलत हम ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि पावर सेम होगा तो सोल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, देखो क्यों नहीं कर सकते, इधर देखो सभी लोग, अगर हम एक रूल बता रहे हैं, देखो इधर, अगर a का पावर n इंटू बी का पावर n रहा, यहां पे बेस देखो, एक यहां पर बेस अलग अलग है ना, लेकिन पावर क्या है बोलो सेम। तो हम इसी को क्या लिखते हैं, a इंटू बी पूरे का पावर n लिखते हैं ना। अब तुम बताओ यार, यहां पर तुम 3 गुणा 2 गुणा 5 पूरे का पावर ना लिखना चाहते हो, लेकिन तुम पूरे का पावर तभी ना लिखोगे जब पावर सेम रहेगा। लेकिन पावर सेम है क्या, नहीं, इसका मतलब आंसर तभी ही गलत आ गया। इसीलिए हम ऑप्शन को जब देख रहे हैं तो हमको 61 दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब पावर 61 था होगा। इसका भी पावर क्या था 61, क्वेश्चन करेक्ट कर लेना। ये भी क्या है 61, इसका भी क्या है 61, 61, समझे। ये कितना, रुक जाओ 61 नहीं 61 ना 60 होगा, सॉरी, तब ना यार 60 और एक 61 होगा। ठीक है 60 होगा, सॉरी क्या कर रहे हैं हम भी, 60 होगा। कितना होगा 60, पावर कितना होगा बोलो 60। क्वेश्चन हम शुरू में हमको लग गया था गलत है, लेकिन हम एक बार क्लियर होना चाह रहे थे। ये भी यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है और यहाँ भी 60 है। अब बताओ कैसे सोल्व होगा ये, अगर ये 60 है तो ये 60 होगा, अरे 3 बार ना है तो 3 इंटू 3 का पावर 60। अब यहाँ पावर कितना 1, तो पावर जुड़ जाएगा तो हो कितना जाएगा 61 होगा 61। यहाँ पे बताओ ये भी कितना होगा बोलो, ये 60 ना है तो पावर जुड़ के कितना हो जाएगा 61, और ये भी 60 है तो पावर जुड़ के कितना हो जाएगा 61। अब बताओ ये वाला रूल लगेगा ना, एक पावर सेम है ना, तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे, तो 3 गुणा 2 गुणा 5 पूरे का पावर 61 बराबर कितना होगा 30 का पावर x। बोलो होगा नहीं होगा। अब बताओ गुणा करो, 5 या 15, 15 दूना 30, ये 30 का पावर 61 हुआ कि नहीं हुआ, और ये किसके बराबर होगा बोलो 30 का पावर x। कंपेयर करो, 30 के जगह में 30 तो x के जगह में 61 होगा कि नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। चलो टाइप नंबर 5, ये 4 था क्या, 4 था, टाइप नंबर 5 लिखो। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर क्या चीज 5, टाइप नंबर 5, इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर, हिंदी में बोलते हैं क्रमागत, हल्ला नहीं करो, क्रमागत शेषफल, सक्सेसिव रिमाइंडर, क्रमागत शेषफल, टाइप नंबर 5। ये क्वेश्चन कहां से कहां तक हम बता दे रहे हैं आप लोगों ना। सीट का अगर बात करें तो ये 76 से लेके कहां तक है पता है, 85 तक, 76 लिख लो वहीं पे। क्वेश्चन कहां से, 76 से लेके 85 तक। एक को सवाल कराएंगे, उसके बाद तुम लोग से सब बन जाएगा धड़ाधड़ धड़ाधड़। क्लियर हो रहा है, एक के टाइप का सब बनेगा। क्लियर हो गया। सक्सेसिव रिमाइंडर, बुक में भी ये सवाल दिया, लेकिन बुक में खाली एक को सवाल दिया है। अब बताओ एक वो सवाल हमें करा देंगे तो क्या फायदा, इसीलिए तुम लोग को ज़्यादा सवाल चाहिए ना, एक ही टाइप का ज़्यादा सवाल, तो हम ये दे रहे हैं। ठीक है, सक्सेसिव रिमाइंडर। क्लियर हो रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 76 को पढ़िए सभी लोग। इंग्लिश वाला इंग्लिश से, हिंदी वाला हिंदी से पढ़िए। इंग्लिश वाला इंग्लिश से, हिंदी वाला हिंदी से। ठीक है, पढ़ो जल्दी, पढ़ लिए, खतरनाक टाइप को पढ़ लिए। चलो हो गया, अब हम पढ़ते हैं। देखो
ध्यान से देखो, किसी संख्या को क्रमांतर रूप से, क्रमांतर का मतलब होता है क्रम से, इंग्लिश में उसी को सक्सेसिव बोलते हैं। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, क्रम से, है ना। किसी संख्या को क्रमांतर रूप से 7 और 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना मिलता है? 3 और 2। सवाल को समझो, इधर इधर देखो, एक संख्या है, पता नहीं कौन सा संख्या है। पता है संख्या तुम लोगों को? नहीं, संख्या के बारे में नहीं पता। किसी संख्या को पता नहीं कौन सा संख्या है, उस संख्या को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से और 8 से। जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 3, और 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 2। यही ना बोला है? ये तो वह सवाल का पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है? यदि उसी संख्या को, जो संख्या लिए थे ना, जिसके बारे में पता नहीं था, उसी संख्या को अगर हम 8 और 7 से डिवाइड करें तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? तो तुम पहले ये बताओ, तुमसे पूछा क्या है? उसी संख्या को 8 और 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? इसका मतलब अगर हमको संख्या के बारे में पता चल जाए, अगर हमको संख्या के बारे में पता चल जाए तो हम तो ऐसे ही आंसर कर लेंगे। तो मेरा पहला टारगेट क्या है? वो नंबर कौन सा है वो निकालना। आओ देखो कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं संख्या क्या है? n। मान लिए। अब ऐसा वाला तुम लोग खेले हो बचपन में, क्रॉस गोल वाला, बचपन में बालों में खेलते थे ऐसा ऐसा, है ना, काटने वाला। ठीक है, इसमें हमेशा मैच ड्रॉ होता है और कुछ नहीं। देखो, मान ऐसी डंडा बना लेना, ठीक है। अब जो संख्या का बात क्या उसको यहां पे लिखना। कहां पे लिखना? यहां पे। यहां पे लिखेंगे जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग देते उसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइजर। तो जो डिवाइजर होगा ना, जो भाजक होगा, उसको इधर लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे? बोलो, भाजक। क्या लिखेंगे? बोलिए, भाजक। इधर लिखेंगे शेषफल। इधर क्या लिखेंगे? शेषफल। और बीच में लिखेंगे भागफल। बीच में क्या लिखेंगे? भागफल। समझ में आ रहा है ना? देखो, अब सवाल में क्या बोला है? किसी संख्या को क्रमांतर रूप से 7 और 8 से भाग दिया जाता है। बताओ 7 और 8 को कहां लिखेंगे? इधर, है ना भाई। संख्या को मान लिए n, सबसे पहले किससे भाग दे रहे हैं? 7 से और फिर 8 से, तो इसको यहां लिख दिए। अब बताओ 7 से भाग दे रहे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3, तो यहां लिख देंगे। 8 से भाग दे रहे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2, लिख दिए। अच्छा, यहां तक हो गया। अब यहां पे कुछ नहीं कर रहे हैं यार, यहां पे जो संख्या का बात किया उसको यहां पे लिख दिए, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको यहां पे, और जो शेषफल बच रहा है उसको यहां पे लिख दे रहे हैं। सवाल में तो बोला ये चीज। अब देखो, यहां पे इसको बोलते हैं फाइनल भागफल, फाइनल कोशिएंट। और फाइनल कोशिएंट हमेशा 1 रखना है। यहां पर याद रखना, हमेशा लास्ट में क्या रखेंगे? 1। क्या बोले? फिर से बता रहे हैं। किसी संख्या को 7 और 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 और 2 मिल रहा है। कौन सा संख्या है नहीं पता, संख्या को n लिख दिए। जिससे भाग देना उसको यहां लिखना है, जो शेषफल बचेगा उसको यहां लिखना है, और फाइनल वाला को क्या लिखना है? 1। अब देखो हमको n कैसे निकालते, इधर देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो और इससे इसको ऐड करो और यहां पे लिखो 8 का 8 और 2 10। समझ में आ रहा है ना? कैसे लिखना समझ में आ गया? इससे इसको गुणा यहां जोड़ के लिखते जाना है, फिर गुणा करो इसको, इससे इसको गुणा करो, 10 सते 70 और 3 कितना आएगा? 73। इसका मतलब n ना कुछ नहीं था, 73 था। n क्या था बोलो? 73। वो 73 का बात कर रहा था। अब सवाल का सेकंड लाइन पढ़ो, संख्या पता चल गया ना? अब सवाल का सेकंड लाइन क्या बोला? उसी संख्या को, कौन सा संख्या? वही n को। तो ले लो भाई, उसी संख्या को दोबारा बनाना पड़ेगा, उसी संख्या को। और संख्या कितना है? 73। उसी संख्या को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 8 और 7 से। तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो इस बार हमको ऊपर से नीचे जाना है ना, इससे पहले नीचे से ऊपर ना जाते थे, ऊपर से नीचे जाना है। यहाँ पे भागफल लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और यहाँ पे क्या लिखते हैं? शेषफल। बताओ ये कितना बार में जाएगा? 8 9 72। कितना बचा शेषफल? 1। तो 1 लिखेंगे यहाँ पे कि नहीं लिखेंगे? दोबारा लिखो, 7 1 7। कितना बचा? 2। तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 और 2। यही इसका आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर ना पूछा है आपसे, 1 और 2, इधर तो भागफल लिखते हैं। नहीं समझ में आया? एक सवाल और करेंगे, समझ में आएगा। पहले नोट करो, एक क्वेश्चन अपने से ट्राई करके दिखाओ। चलो अगला क्वेश्चन करो। इंग्लिश में दिया है तो समझ जाओगे ना उसका हिंदी? नहीं समझोगे हिंदी? हिंदी लिखा दें? लो हिंदी लिखा रहे थे, लिखो। सेकंड वाला का इंग्लिश से खाली दिया है ना, लिखो लिखो, हिंदी लिख लो जिसको प्रॉब्लम हो रहा है। 77 नंबर लिखिए। 78 कोई बात नहीं, लिखो, इसको नोट कर लो, कोई डाउट नहीं है। अगला करो। क्या बोला है? इंग्लिश में दिया है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 and 5 लीव रिमाइंडर 1 and 4। लिखो, किसी संख्या को
किसी संख्या को क्रमांतर रूप से, किसी संख्या को क्रमांतर रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है। किसी संख्या को क्रमांतर रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 बचता है। तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 बचता है। तो शेषफल क्रमशः 1 और कितना बचता है? 4। ठीक है। यदि उसी संख्या को सही की ना गलत बताती है, यदि उसी संख्या को 5 और 4 से विभाजित किया जाए, यदि उसी संख्या को 5 और 4 से विभाजित किया जाए तो बताओ शेषफल क्या बचेगा? बताओ। सेम क्वेश्चन नहीं है? करके दिखाओ। सब सेम क्वेश्चन है पूरा का पूरा। हाँ 2 और 3 आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, करो बाकी लोग। किसी संख्या को, पता नहीं कौन सा संख्या है, मान लिए संख्या n है ना, किससे भाग दे रहे बोलो? जल्दी जल्दी करो। 2 और यार अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए। इतना स्लो कैलकुलेशन क्यों करते हो? मैथ वर्कआउट नहीं कर रहे हो। जितना देर में तुम लोग सवाल पढ़ते हो उतना देर में तो आंसर ही कर देंगे हम। स्पीड करो, पेन धीरे धीरे नहीं चलाना है। देखो क्या बोला है, किसी संख्या को 4 और 5 से विभाजित किया जा रहा है ना। देखो 4 और 5 से भाग दे रहे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बोलो? क्या बोला है देखिए? 1 और 4, मतलब 4 से भाग दे रहे तो 1 आ रहा है और 5 से भाग दे रहे तो 4 आ रहा है ना बोला है। फाइनल को 1 मान ले। सॉल्व करते करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई और इससे इसको प्लस। 5 का 5 और 4 9, इससे इसको मल्टीप्लाई और इससे इसको प्लस कर दो। 9 चौके 36 और 1 37। इसका मतलब संख्या कितना है? 37 है। अब उसी संख्या को, वही 37 को क्या किए बोलो? किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 और 5 से। तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो कर दो यार, कितना बार में जाएगा बोलो? 4 9 36, 5 और 4 से। तो कितना बार में जाएगा? 5 7 35। कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। तो इधर 2 लिखा गया। फिर करो 4 1 4, कितना बचा? 3, यही ना बचा। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 2 और 3, यही ना आंसर आएगा। रिमाइंडर पूछा है ना, ये रिमाइंडर होता है। बन जाएगा सारा क्वेश्चन। कहाँ तक करके आना? 85 तक। कहाँ तक? 85 तक। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है? 76 से लेके 85 तक, और इससे पहले जो बाइनोमियल थ्योरम का जो क्वेश्चन था वो भी करके आना, ठीक है? तो कल इसका डाउट क्लास लेंगे। थैंक यू।